शिवगढ़ क्षेत्र के निमड़ौल मजई बेराड़ू में शनिवार को नाली और खड़ंजा को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे जिलाधिकारी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत करेंगे। ग्रामीण रामदेव, राजकुमार, रामफेर, शिव कुमार, रामप्रकाश, सत्रोहन, अमरेश, सर्वेश कुमारी, राजकुमारी और सुमन आदि लोगों ने बताया कि पक्की सड़क से जुड़ा खड़ंजा संपर्क मार्ग करीब 20 वर्ष पूर्व बना था। अब यह खड़ंजा जर्जर हो चुका है और काफ़ी नीचा हो गया है। जल निकासी की नाली के अभाव में बारिश में खड़ंजा जलाशय में तब्दील हो जाता है। बगल में स्थित तालाब ओवरफ्लो होने से उसका पानी खड़ंजे पर भर जाता है, जिससे आवागमन ठप हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश में मोटरसाइकिल तक दरवाजे नहीं पहुंच पाती। ग्रामीण मजबूरी में पानी कचरे से पैदल होकर गुजरते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि खंड विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं बेराड़ू प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार ने बताया कि 2 दिन पहले ही ग्रामीणों से बात हुई थी। ग्रामीणों को बताया गया था कि धान फसल कटने पर जैसे ही मिट्टी मिलेगी, मिट्टी डलवाकर खड़ंजे को ऊंचा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 100 मीटर में इंटरलॉकिंग निर्माण कराया जाना है। इसके साथ ही जहां पहले कच्ची नाली बनी है वहां पक्की नाली का निर्माण कराया जाएगा। शिवगढ़ खंड विकास अधिकारी शिव बहादुर सिंह ने बताया कि बारिश बाद खड़ंजे को ऊंचा कराने के साथ ही आवश्यक विकास कार्यों को कार्य योजना में शामिल कराकर प्राथमिकता के तौर पर विकास कार्य कराए जाएंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा रामदेव नाम। गाँव कौन सा है? निमड़ौल मजरे बेराड़ू। क्या समस्या किस लिए अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे? 20 साल हो गए खरंजा लगा है। उसके बाद इस पर हम प्रधान से लगातार कह रहे हैं कि इस पर या तो आरसीसी कर दो या तो इंटरलॉकिंग कर दो और नाली पक्की बना दो। तो क्या बनाने के लिए कोई हाँ नहीं कर रहे हैं। नहीं, खड़ंजा लगा तो खड़ंजे में क्या दिक्कत हो रही है? खरंजा में पानी भर जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत है, कचरा हो जाता है और पानी भर जाता है, गढ़ा तालाब का पानी और सब पूरा भर जाता है। खड़ंजा नीचा है? खरंजा बहुत नीचा है। अच्छा, अगर इसको ऊंचा कर दिया, रिपेयर कर दिया, समस्या समाधान हो जाएगा? हाँ, इनका ऊंचा करके बना दिए, नाली बना दिए, समाधान हो जाए। गाँव कितने सालों समस्या है ये? या करीब 8-10 साल से पूरा भरा रहा था। इसे कहाँ शिकायत करी आपने? शिकायत हम वीडियो पे एक बार दिन है, जब कांग्रेस मीटिंग रही तो वहाँ गए रहा, तो हम ज्ञापन पर दिन है। कांग्रेस की मीटिंग में वीडियो सब आए थे क्या? नहीं, ब्लॉक गए रहा सब लोग। अच्छा, कांग्रेसियों के साथ ब्लॉक गए थे? हाँ, गौरव मिश्रा ब्लॉक अध्यक्ष रहे, उनके साथ गए रहा जी। और के बाद प्रधान से हम लगातार कह रहे हैं कि का ऊंचा कर दो, आने जाने में बहुत दिक्कत, पानी भर जाता, लड़का बच्चा नाते यार हमारा रोड पर गाड़ी खड़ी आकर आवत है और ये आज बनाओ पायो मई बनाओ। अच्छा, इस खड़ंजे से कितने घरों का निकास होगा? ये खरंजा के साथ पूरे आधे गांव को टाली ट्रैक्टर सब इधर से आवत है, इधर यादवन का सबका पूरा टाली ट्रैक्टर इधर से आवत है और ऐसी सब पूरा 50 महीने का इसके आना जाना है। जब बारिश हो जाती है तो गांव के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल जो इंटरलॉकिंग लगी है बाबू जी के वहाँ, यही से जाते हैं और आगे फिर पानी उधर भर रहता है। बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है स्कूल तक? जी। क्या नाम है दादा आपका? राम सुमिरन। क्या समस्या है? समस्या यहाँ जो साहब रोड से निकली है रास्ता गांव के लिए, ये पूरी रास्ता एकदम का कम से कम 10 पीढ़ी से रास्ता है जी। और ये रास्ता कम से कम 10 प्रधान बदल चुके हैं। आज तक इसमें कभी कोई काम नहीं लगाया। जब इसमें काम लगने को सामान आया है तो इसमें रोक लगाई जा रही है। अच्छा, जल निकास के लिए नाली कोई है इधर? कोई नाली नहीं, इधर से साहब यही खड़ंजा से खाली था, इसी की पानी बह रहा है। लेकिन पहले जो है कि ये खड़ंजा का पैसा पर मंजूर हुआ तो खड़ंजे आरसीसी लगेगी, उसकी बाद में नाली बनेगी। आपका नाम क्या है, परिचय क्या है? प्रधानपति विनोद कुमार। अच्छा, अभी बेराड़ू ग्राम पंचायत का एक पूर्वा पड़ता है निमड़वाल जी। वहाँ कुछ लोगों ने जो खड़ंजा नीचा है उसको लेकर प्रदर्शन किया है जी। और उनकी मांग है कि जो खड़ंजे को ऊंचा कर दिया जाए क्योंकि बारिश में जल भरा हो जाता है। हाँ, दरअसल बात यह है कि बेराड़ू ग्राम सभा को जो मजरा निबड़वल है, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे मैं कल गया था और ग्रामीण जो आपसे शिकायत किए हैं उन ग्रामीणों से मैं कल कह के आया हूँ कि वो जो खड़ंजा नीचा है, जल भराव की जो समस्याएं हैं, उसके लिए धान अधिक कटाई होने के बाद जो है हमें मिट्टी उपलब्ध होगी, तब जो है वो खड़ंजा को मैं ऊंचा कर दूंगा। इसके विषय में मैं उन लोगों से कल बोल के आया था। और ग्रामीणों की ये भी मांग थी कि कुछ एरिया में इंटरलॉकिंग शायद हो रही है, इंटरलॉकिंग निर्माण होना है, ईटा वगैरह आ गया है, तो उनकी मांग है कि जो तरह जहाँ पे जल भराव हो जाता है वहाँ तक हो जाए। हाँ, दरअसल उसकी बात यह है कि कुछ भाग में जो है खड़ंजा का निर्माण है, जिससे कि
नापदान और नाली की वजह से जल भराव रहता है, आने जाने में दिक्कतें होती हैं। और कुछ एरिया में आज तक अभी खड़ंजे का निर्माण ही नहीं हुआ है। कम से कम वहाँ पे 7-8 मकान ऐसे बने हैं जहाँ पे वहाँ पे मान चलिए आज तक अभी खड़ंजे का निर्माण नहीं हुआ, कच्चा पड़ा हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो नापदान का पानी जो खड़ंजे पे बह रहा है और जल भराव रहता है, आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वो भी सुधर जाएगा। और जो शेष 6-7-8 घर बने हुए हैं वहाँ पे अभी खड़ंजा आज तक बना नहीं है, वहाँ पे उसको भी मेंटेन करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। और एक समस्या और वहाँ और जो नाली की समस्या है वहाँ पे। जो और दिक्कत ये आ रही है, जो ग्रामीणों को जो दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत के लिए हम ऑलरेडी जो है कार्य योजना में उस कार्य को जो है करने के लिए कार्य योजना में फिट कर रखा हूँ। जब धान कटाई के बाद जो है उसमें जब मिट्टी हमें उपलब्ध होगी उतनी समय मैं उस काम के लिए उन लोगों से बोल दिया हूँ। ग्रामीणों को और मांग है कि जो खड़ंजे किनारे किनारे नाली हो जाए तो सारे घरों का जल निकास हो जाए, वो समस्या है। हाँ, ऑलरेडी उसके लिए जो है उन लोगों से हमने ये कहा है कि जहाँ पे ऑलरेडी निकास है वहाँ के लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, और जहाँ पे ऑलरेडी अभी नाली की निकास नहीं, वहाँ निकास बनाने के लिए आप लोग स्वयं उसके लिए सक्रिय होकर हमें निकास प्रदान करने की कोशिश करें। मतलब जो भी कोई विवाद ना रहे वो नाली के लिए बनवाएंगे। हाँ, नाली जब वो विवाद अपना क्लियर कर लें उसके बाद मैं नाली बनवा दूंगा। लेकिन नाली की जो दिक्कत है, जहाँ पे आपत्तियां हैं, उसको वो लोग आपस में समाधान करें कि हाँ भैया यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आप नाली यहाँ बना दें। और दरअसल बात ये है ना पत्रकार महोदय कि अब ग्राम सभा का वित्त जो है एक सीमित होता है। अब ग्रामीणों को ये बात पता नहीं होती, उनको तो ये लगता है कि नहीं सारा कुछ इसी समय कर दिया जाए, तो ये तो नामुमकिन है। उसके लिए हमें जो वित्त मिलता है, वित्त के हिसाब से थोड़ा थोड़ा कार्य किया जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या जो नाली की है, तो क्या नाली को कार्य योजना में डाला गया है? नाली भी जो जितनी नाली ऑलरेडी बनी हुई है, जितनी नाली को हमें कार्य कराना है वो नाली कार्य योजना में हमारी फीड है। जितनी नाली मान चलो ऑलरेडी पानी लोगों का निकस रहा है, उतनी नाली हमारी कार्य योजना में फीड है, उतनी नाली में बनवाऊंगा। बाकी शेष नाली की बात यह है कि अभी वहाँ निकास नहीं है, नाली आज तक बह रही थी वहाँ पे जो है, जब नाली बह नहीं रही थी इसलिए मैंने उसको कार्य योजना में फीड नहीं की।